हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एयरलेस का पार्ट 3 शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भी जिंगशी में लगे पोर्ट्रेट को देखकर बेहोश हो जाता है। अब आगे विंग को जब होश आता है तो वे देखता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है, वो भी एक नहीं दोनों हाथ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक तरफ युआन विंग का हाथ पकड़कर सो रहा था और दूसरी तरफ लेंजा विंग का दूसरा हाथ पकड़कर बेड के बगल में जमीन पर बैठे बैठे ही सो गया था। ये देखते ही एक बार को विंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे ये देखकर बहुत अपनापन फील हो रहा था, जैसे ये सब उसी से रिलेटेड है। पर अचानक विंग उदास हो जाता है और वह सोचता है कि पता नहीं मेरा भी इस दुनिया में कोई है या नहीं। विंग की हलचल से लेंजा की भी आंखें खुल जाती है। वह तुरंत पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तुम उठ गए? विंग नोट करता है। लेंजा उठकर विंग को दवा देता है तथा प्रिंसिपल्स को नाश्ता लाने की बोलकर नहाने चला जाता है। जब वह तैयार होकर आता है तो देखता है विंग युआन के बालों में अपना हाथ फिरा रहा था। ये देखकर लेंजा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। लेंजा वहीं खड़ा होकर उन दोनों को निहारने लगता है। जब विंग को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वह अपना सिर उठाकर देखता है। लेंजा को देखते ही विंग चौंक जाता है। दोनों की नज़रें मिलती है। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। विंग सोच रहा था कि जब भी मैं लैन वांगजी को देखता हूँ मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़कने लगता है। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे हमारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। मुझे एक अजीब सा लेकिन प्यारा सा एहसास होता है इसके साथ। वहीं दूसरी तरफ लेंजा सोच रहा था कि विंग, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बताना है। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि हमारे बीच जो। ये सोचते सोचते लेंजा बीच में ही अपने ख्यालों से जाग जाता है, क्योंकि अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने देखा तो युआन उसकी तरफ प्यार से देख रहा था और उसके कहने पर विंग ने उसे अपने पास खींचकर बिठा लिया था। युआन कहता है, एदाई आप भी हमारे साथ बैठिए ना, बाबा से मुझे कुछ पूछना है। ये सुनकर लेंजा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि युआन, ऐसा कुछ मत पूछना जो अभी तुम्हारे बाबा के लिए अच्छा ना हो। अभी सही समय नहीं है उन्हें कुछ बताने का। तभी युआन कहता है कि क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ? विंग लेंजा की तरफ देखता है और फिर युआन की तरफ। युआन की आंखों में एक अलग ही चहक थी और उसके मासूम चेहरे को देखकर विंग नहीं चाहता था कि वह उसे मना करे, इसलिए वह हाँ में सिर हिला देता है। युआन खुशी से कहता है, बाबा बाबा। उसे इतना खुश देखकर विंग और लेंजा भी मुस्कुराने लगते हैं। युआन फिर से कहता है, आपको पेंटिंग्स बनानी आती है ना, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? ये सुनकर विंग पहले तो चौंक जाता है कि युआन ये कैसे जानता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद अतीत में मेरा ये शौक था और इसके बारे में सब जानते होंगे। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये सुनकर युआन और लेंजा दोनों कंफ्यूज होकर विंग को देखने लगते हैं। तब विंग हंसकर कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। युआन पाउट करते हुए कहता है कि पर मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब विंग कहता है, अभी नहीं है तो बाद में दे देना। युआन थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। तभी प्रिंसिपल्स नाश्ता लेकर आ जाते हैं। तीनों नाश्ता करके जिंगसी से बाहर निकल जाते हैं। लेंजा उन दोनों को लेकर गार्डन में चला जाता है और विंग से कहता है कि तुम चाहो तो लाइब्रेरी में अपना समय बिता सकते हो, या तुम कोल्ड स्प्रिंग में जाना चाहते हो। कोल्ड स्प्रिंग का नाम सुनते ही विंग की आंखों में धुंधली सी तस्वीरें दिखने लगती है। लेंजा उसे कहता है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम कर सकते हो, मैं तुम्हें बाद में वहाँ लेकर चलूँगा। विंग नोट करता है। थोड़ी देर तीनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तब युआन कहता है, एदाई क्यों ना हम कहीं घूमने चले, पापा को भी अच्छा लगेगा। तब लेंजा कहता है, और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तब युआन उदास होकर कहता है, मुझे बाबा के साथ रहना है। लेंजा युआन को इस तरह देखकर कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि बाद में तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे और मेरी बात मानोगे। युआन उछलकर विंग के गले लग जाता है और कहता है, हाँ हाँ मैं करूँगा। विंग को बहुत अच्छा लगता है। वह प्यार से युआन को अपनी गोद में बिठा लेता है।
लेंजा भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। फिर वह उन्हें छोड़कर लैन सिचन के पास चला जाता है। लैन सिचन लैन वांगजी को देखते ही कहते हैं कि अच्छा हुआ वांगजी तुम आ गए। मैंने शिफू से बात कर ली है और वह मान गए हैं और मैंने हीलर से भी बात की। उन्होंने कहा है कि वे ऐसी कोई दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मास्टर वी को उनके अतीत को याद कराते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो। थोड़ी देर बाद सिचन कहते हैं शिफू ने कहा है हमें गुप्त लाइब्रेरी में एक बार ढूंढना चाहिए अगर हमें कोई उपाय मिल जाए। लेंजा नोट करता है और सिचन के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है। इधर विंग युआन के साथ खेलने लगता है। विंग को युआन में अपनी झलक दिखाई दे रही थी। उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। युआन की आंखें, उसकी स्माइल, उसकी चंचलता और उसकी पेंटिंग्स बनाने की कला बिल्कुल विंग की जैसी ही थी। अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें एक साथ देखे तो उसे ये गलतफहमी हो जाए कि वे दोनों बाप बेटे हैं। तभी विंग पूछता है युआन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मदर कहाँ है? युआन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ए दाई अभी अभी तो यहाँ से गए हैं। विंग ये सुनकर हैरान हो जाता है लेकिन फिर कहता है लेकिन वो तो तुम्हारे बाबा है ना? तो युआन कहता है पर मेरे बाबा तो आप। इतना कहते कहते ही युआन रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि लेंजान ने उसे मना किया था कि अभी विंग के सामने ये बात ना करे। मेरा मतलब मैं आपको बाबा कहता हूँ ना। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन युआन को देखकर वह इन सब बातों को छोड़ देता है और उसके साथ खेलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। युआन और विंग का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। लेंजा को भी ये अच्छा लग रहा था। अब क्लाउड रिसेसेस में सभी अनुमान लगाने लगे थे कि कहीं युआन वाकई मास्टर वी का बेटा तो नहीं है क्योंकि वह बिल्कुल एक दूसरे की छवि लगते हैं। विंग भी क्लाउड रिसेसेस के माहौल में ढल गया था। वह जूनियर्स को कभी कभी तालिस्मान या स्वार की कुछ टेक्निक्स बताता रहता था। लैन सिचन ने हीलर्स के साथ मिलकर वह दवाई भी ढूंढ ली थी जिससे विंग जल्दी से ठीक हो जाए। दरअसल जब वे उस दिन गुप्त लाइब्रेरी में गए थे तो उन्हें एक बुक से पता चला था कि कैसे नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है और उसे कैसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक समस्या ये थी कि जैसे जैसे विंग की यादें लौटेंगी विंग के अंदर लॉक नेगेटिव एनर्जी भी आने लगेगी जिसका तोड़ भी आवश्यक है वरना विंग फिर से बेकाबू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इससे रिलेटेड बुक्स का भी अध्ययन किया था जिसके अनुसार यदि विंग का कल्टीवेशन पार्टनर उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देते रहे तो नेगेटिव एनर्जी को शांत रखा जा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर विंग का इलाज शुरू कर दिया जाता है। उसे मेडिसिन के साथ लेंजा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी देता था लेकिन ये बात विंग को पता नहीं थी कि क्यों नहीं थी क्योंकि लेंजा उसे सोते हुए अपनी एनर्जी देता था या फिर जब वह किसी याद के बाद बेहोश हो जाता था तब। अब लेंजा उसे लेकर उन जगहों पर जाने लगा था जहाँ से विंग की यादें जुड़ी हुई थी। वह उसे सबसे पहले पहाड़ियों के पीछे वहाँ लेकर जाता है जहाँ खरगोश रहते थे। खरगोशों को देखकर विंग को हल्की हल्की सी छवियाँ दिखने लगती है। तब उसे याद आता है कि उसने 2 खरगोश लेंजा को गिफ्ट दिए थे। इसका मतलब कि लेंजा ने उन खरगोशों को अपने पास रखा और अब इतने सारे खरगोश यहाँ रहने लगे हैं। विंग लेंजा को वहाँ चिढ़ाने लगता है क्या लेंजा तुम्हें खरगोश पसंद है? हाँ तुम्हें पसंद है इसीलिए तुमने मेरे दिए हुए खरगोशों को वो अभी तक संभाल के रख रखा है। अगर मैं होता तो उन्हें अब तक भून कर खा चुका होता। ये कहकर वह हंसने लगता है। लेंजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता लेकिन वह मन ही मन सोचता है और खुश होता है कि विंग को धीरे धीरे पुरानी बातें याद आ रही है और उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है। वह यही सब सोच रहा होता है कि विंग एक खरगोश को लेंजा के ऊपर छोड़ देता है। वह खरगोश लेंजा की फोरहेड रिबन के कॉर्नर को अपने मुंह से चबाने लगता है। लेंजा प्यार से उसे खरगोश को अपनी गोद में उठाता है और उसके मुंह से अपने रिबन को छुड़ा लेता है। ये देखकर विंग को वो बात याद आ जाती है जब वह पहले एक बार लेंजा के फोरहेड रिबन को छूने वाला था। तब लेंजा ने उसे मना करते हुए कहा कि ये सिर्फ फैमिली मेम्बर और कोई ख़ास इंसान ही हाथ लगा सकता है।
उसके बाद लेंजा विंग को लेकर कोल्ड स्प्रिंग में जाता है। जब वह कोल्ड स्प्रिंग में उतरता है तो उसे अचानक पिछली बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने वांगजी को शराब पिलाई थी और उसे सज़ा मिली थी। तब जेवाजून ने उसे जल्दी हील होने के लिए यहाँ भेजा था। लेंजा वहाँ पहले से ही मौजूद था। विंग ये सोचते सोचते हंसने लगता है कि लेंजा पहले कितना कोल्ड और खड़ूस था और कितनी बार उनकी लड़ाई हुई थी। तभी विंग के मन में ये विचार आता है कि लेंजा हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करता था। क्या हमारी दोस्ती हुई होगी या नहीं, लेकिन लेंजा अभी तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। तभी अचानक उसे कोल्ड केव और लेनी की भी याद आने लगती है और फिर इन आयरन की। इन आयरन की याद आते ही विंग को अजीब सा लगने लगता है। वह बेहोश होकर पानी में गिरने ही वाला होता है कि लेंजा उसे पकड़ लेता है। वह उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके जिंगशी में ले आता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। डिसिपल्स के बताने के बाद लेंसिचेन भी जिंगशी में आ जाता है। तब वे लेंजा से कहता है कि इन आयरन का प्रभाव उनकी यादों पर बहुत अधिक है और उससे जुड़ी यादें उन्हें अधिक तकलीफ देगी। उस रात युआन लेंसिचेन के साथ उसके रूम में सोने चला जाता है। इधर लेंजा अपने गुचिन से संगीत बजाकर विंग की नेगेटिव एनर्जी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। संगीत पूरा होने के बाद लेंजा विंग के बगल में आकर लेट जाता है। तभी अचानक विंग कुछ बड़बड़ाने लगता है। वह बुरी तरह से कांप रहा था और पसीने से तरबतर हो रहा था। वांगजी उसे अपनी बाहों में लेकर सुला लेता है और उसके बालों में हाथ फिराने लगता है तथा एक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। दरअसल विंग को नाइटमेयर्स आने लगे थे, इसलिए वांगजी गुचिन प्ले करता था और विंग के साथ ही सोता था ताकि वह उसे देख सके कि वह ठीक है या नहीं। वांगजी की हमिंग सुनकर विंग धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है और वह कसकर वांगजी को पकड़कर सो जाता है। वांगजी पूरी रात एक ही पोजीशन में सोया हुआ था। जब सुबह 5 बजते हैं तो वांगजी उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था, इसलिए वांगजी उठ नहीं पाता है। वह कोशिश करता है विंग को अपने आप से अलग करने की, लेकिन हर बार विंग उसे फिर से टाइटली पकड़ लेता। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लेंजा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। हालांकि विंग को अपने इतने करीब देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन वह चाहता था कि जब तक विंग को सब कुछ याद ना आ जाए वह इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। काफ़ी समय बाद हार मानकर लेंजा विंग को पुकारता है, विंग विंग। विंग नींदों में ही कहता है, विंग मुझे छोड़ो। विंग फिर से कहता है, सोने दो ना लेंजा। विंग की इस हरकत से लेंजा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लेंजा विंग से अलग होने के लिए एक बार फिर कोशिश करता है और इसी वजह से विंग की नींद खुल जाती है। विंग थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर वह देखता है कि उसने लेंजा को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ रखा है और लेंजा उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। वह हड़बड़ाकर लेंजा को छोड़ देता है तथा उठकर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए ऑकवर्डली साइलेंस हो जाती है। थोड़ी देर बाद विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि। इससे पहले कि विंग अपनी बात पूरी करता, लेंजा उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि कोई बात नहीं है विंग। विंग लेंजा के अचानक जाने से सोचता है कि शायद वे नाराज होकर चला गया है। वह खुद को ही डांटते हुए कहता है, विवुशियान, ये क्या किया तुमने? अपने मुंह से अपना ये नाम सुनकर विंग हैरान रह जाता है। फिर उसे अचानक जियांग चैंग, जियांग यालनी, मैडम यू, जियांग फेंगमी और लोटस पेयर की कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखाई देने लगती है। तभी उसके पास युआन आ जाता है और कहता है, बाबा अब उठ गए। विंग मुस्कुराकर युआन को अपने पास बुलाता है और उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, युआन तुम इतनी जल्दी उठ गए? युआन हाँ में सिर हिलाता है। विंग फिर कहता है, हाँ, यहाँ के नियमों में एक नियम ये भी है, 5 बजे उठना और 9 बजे सोना। युआन कहता है, क्या आपको सारे याद हैं? तब विंग पाउट करते हुए कहता है, मैंने ये नियम इतनी बार लिखे हैं कि मुझे ये याद हो गए हैं। तब युआन क्यूरियस होकर पूछता है, क्या बाबा आपको पनिशमेंट मिलती थी? विंग कहता है, हाँ, मैं बहुत सारे गुस्सू नियमों को तोड़ता था। और इन्हीं बातों को याद करके विंग हंसने लगता है। 3 महीने बीत जाते हैं। विंग को अब लगभग सब कुछ याद आ गया है। उसे युनमेंग की भी सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन मैडम यो जियांग फेंगमिया के साथ हुए हादसे के लिए विंग खुद को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वह चाहकर भी वहाँ नहीं जाता। इसी बीच विंग ने बहुत बार युआन, लेंजा और सिचेन से ये जानने की कोशिश भी की कि युआन किसका बच्चा है और उसे
देखकर उसे अपना बचपन क्यों याद आता है, लेकिन हर बार वे सब उसे टाल देते थे। एक दिन लेंजा बीइंग और युआन के साथ कई टाउन घूमने जाता है, जहाँ बीइंग युआन के साथ बहुत सारे टांगलू खाता है और एक लैंटेल भी खरीदता है। वह युआन को भी कुछ खिलौने दिलाता है और लास्ट में अपने लिए एम्प्रेस स्माइल के कुछ जार भी खरीदता है। जिस इनमें वह खाना खा रहे थे वहाँ भी और मार्केट में भी वह जहाँ भी जाते थे, उन्हें देखकर सब यही कहते कि कितना प्यारा परिवार है, देखो इनका बच्चा इन दोनों की तरह खूबसूरत है। ये सुनकर लेंजा अपने फेस से तो कोल्ड ही दिख रहा था, पर मन ही मन वह खुश हो रहा था और विंग भी बस मुस्कुराकर उन्हें टाल देता। जब वे कूसू लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वह कहता है, आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं और आपका बच्चा कितना प्यारा है। विंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा बच्चा नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये कहते हुए विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह ये भी नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े और युआन को ज़्यादा दुख हो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर युआन उदास हो जाता है और अपने एदाई को देखने लगता है। लेंजा भी मन ही मन में ये सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन अपने फेस से वह पता नहीं चलने देता। वांगजी युआन को इशारों इशारों में आश्वासन देता है। पूरे रास्ते लेंजा व युआन विंग की किसी बात का जवाब नहीं देते। युआन अपने एदाई का हाथ पकड़कर चुपचाप चल रहा था और क्लाउड रिसेस पहुंचते ही वह लेंसिचन के पास चला जाता है। विंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि युआन उससे बहुत बात करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा और लेंजा ने भी पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। वह लेंजा से पूछता है कि क्या हुआ युआन को। लेंजा बस इतना कहता है कि वह थक गया है और जिंगशी की तरफ चला जाता है। विंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वह भी जिंगशी में चला जाता है। अब लंच का समय हो जाता है। डिसिपल्स जिंगशी में लंच लेकर आते हैं और टेबल पर रख कर चले जाते हैं। लेंजा विंग से कहता है कि चलो लंच कर लेते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। विंग कहता है, क्या युआन नहीं आएगा? लेंजा बिना विंग की तरफ देखे कहता है, वह भैया के साथ ही लंच कर लेगा। विंग को बहुत अजीब लग रहा था कि जब से वे कई टाउन से लौटे हैं युआन नहीं दिखा है, जबकि वह दिन भर विंग के साथ ही रहता था। वह उसके बिना खाना भी नहीं खाता था और उसी के साथ खेलता था और लेंजा ने भी उससे ज़्यादा बात नहीं की है। हालांकि लेंजा वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन आज उसकी खामोशी कुछ अलग है। ये सोचकर विंग को बेचैनी हो रही थी। वह पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसे पता था कि उसे उसकी बातों का जवाब नहीं मिल पाएगा। वह बिना मन के खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। लेंजा भी कुछ भी नहीं खा रहा था, उसने सिर्फ अपने लिए टी सर्व की और पीने लगा। विंग ने कहा, क्या तुम लंच नहीं करोगे? तो लेंजा कहता है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तब विंग कहता है, तुमने सुबह भी नाश्ते में ज़्यादा नहीं खाया था और मार्केट में भी किसी भी खाने की चीज़ को तुमने हाथ नहीं लगाया, फिर भी तुम्हें भूख नहीं है? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। रात के समय विंग एम्प्रेस स्माइल का जार लेकर जिंगशी से बाहर चला जाता है। उसके सामने बार बार युआन का उदास चेहरा आ रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वह अनजाने ही आगे चल रहा था, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वह रुक जाता है। वह देखता है कि लेंसिचन और लेंजा आपस में बात कर रहे हैं। वह हिंची के सामने खड़े थे। विंग उनके पास जा ही रहा था कि उसके कदम रुक गए। उसने सुना कि युआन बहुत रो रहा था। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ और उसने कुछ खाया भी नहीं। मैंने शिफू से बोलकर उसे थोड़ा बहुत सूप पिलवाया था, क्योंकि वह अभी सिर्फ उन्हीं की बात मानेगा। लेंजा सिर्फ खामोश खड़े हुए चांद को निहार रहा था। लेंसिचन फिर कहते हैं, वांगजी तुम मास्टर वी को युआन के बारे में कब बताओगे? विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि युआन के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।